नमस्कार. मध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. सोयाबीन आणि तुरीच्या भावात मागच्या काही दिवसांमध्ये आपल्याला काही घडामोडी घडताना दिसत आहेत. तुरीचे बाजारभाव अचानक 8,500-9,000 पोहोचले. पुन्हा तुरीचा भाव आपल्याला 8,000 खाली येताना दिसलाय. सोयाबीनच्या भावात देखील चढ उतार सुरू आहेत. आणि या सगळ्या घडामोडींमध्ये आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये हाच प्रश्न असेल की नेमकं पुढच्या टप्प्यामध्ये सोयाबीनच्या भावामध्ये, तुरीच्या भावामध्ये काय घडू शकतं? आपण थांबायला हवं? नेमकी तेजी येऊ शकते का? आली तर किती येऊ शकते? आणि या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर आज आपण जाणून घेणार आहोत. आणि आपल्या मागणीप्रमाणे आज आपल्या सोबत आहेत दिनेश सोमानी सर. सर, आपलं स्वागत आहे मध्ये. अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए. सर, पहिला प्रश्न आपण सुरू करू ते म्हणजे तुरीपासून. बहुतांश शेतकरी मागणी करत होते की सोमानी सरांचा व्ह्यू काय तुरीबद्दल ते आम्हाला समजून घ्यायचंय, कारण आपल्या जो सुरुवातीचा पहिला इंटरव्ह्यू झाला होता तेव्हा तुरीचे भाव वाढलेले होते, आता मध्ये परत कमी झाले. तर नेमकं तुरीचे बाजार भाव सुरुवातीला कशामुळे वाढले होते, अचानक मध्ये 500,000 रुपयानं का कमी झाले, हे थोडंसं आम्हाला समजावून सांगता येईल का? बिल्कुल अनिल, पहले इनिशियली कैसा था ना कि अराइवल्स का वेट कर रहे थे सारी दुनिया. अराइवल्स जैसे आई वो अराइवल्स का स्पीड काफी कम था. पूरा पाइपलाइन खाली था. जितने भी मिलर्स थे उनको खरीदना था, स्टॉकिस्ट थे उनको खरीदना था. कैरी फॉरवर्ड माल कम था. गवर्नमेंट की भी परचेसिंग आने वाली थी. सारे फैक्टर्स एकदम से कूद पड़े और एमएसपी भी ज्यादा थी. तो सारे रीजंस के लिए एकदम से जो 7,000-6,800 की जो तुवर थी वो बढ़ के 82 हुई और 82 की और पैनिक में बढ़ के वो 9,000 के आसपास हुई. तो इतना बड़ा जब मूव किसी पर्टिकुलर कमोडिटी में आता है, जो 7,000 की अगर 9,000 होती है, मतलब करीब करीब 30% का उछाला हमने बहुत ही क्विक टाइम में आता हुआ देखा. वहां से प्राइजेस में करेक्शन कहो या रिट्रेसमेंट करो, ये आना बहुत अनिवार्य है. और इसी के चक्कर में ये आसपास 8,000 के आसपास आई और दोबारा भी 82-82.5 के आसपास चल रही है. तो मुझे लगता है करेक्शन जो है मार्केट के लिए अच्छा है, एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखाता है. मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में 8,000 के नीचे तुवर में जाने का कोई चांस है. प्राइजेस में इजाफा यहाँ से निश्चित तौर से होना चाहिए. आता सर, थोडंसं देशातलं बॅलन्स शीट किंवा इम्पोर्ट याबद्दल काही आम्हाला सांगता येईल का, की नेमकं यंदा काय असू शकतं? देशातलं उत्पादन किती आहे, आपल्याला आयातीची किती गरज आहे आणि किती आयात होऊ शकते? देखो, नॉर्मली हमारे यहाँ प्रेडिक्शंस गवर्नमेंट की जो आती है 34 लाख 35 लाख टन की तुअर की आती है, लेकिन अगर आप ट्रेडर्स का व्यू देखो, उनके आकलन देखो, यील्ड को देखो, सोइंग को देखो, सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरे लिहाज से 28.5 से 29 लाख टन का तुअर का प्रोडक्शन हायर साइड में पकड़ता हूँ. इंपोर्ट हमारे यहाँ 10 से 11 लाख टन नॉर्मली आता है. एक बार 12 लाख टन भी आ चुका है. और मैंने निरंतर आपके चैनल के थ्रू बताया कि पहले सिर्फ 1 या 2 देशों से हमारे यहाँ इंपोर्ट होता था, अब 9 देशों से इंपोर्ट होता है. भले किसी से 25,000 हो, किसी से 50,000 हो, लेकिन इंपोर्ट जरूर आता है. तो 10 लाख टन इंपोर्ट भी अगर हम मान के चले तो 28 प्लस 10 38 39 और हमारा जो कंजम्पशन है वो 40-42 के आसपास का है. तो बैलेंस शीट अभी भी टाइट है. थोड़ी सी अराइवल में थोड़ी सी रुकावट आएगी. जिन स्टॉकिस्टों को खरीदना था, जिन मिलर्स को खरीदना था, गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत जो खरीदना था एक बार हो गया. दोबारा जब डिमांड अभी निकल कर आएगी तो मुझे लगता है कि प्राइजेस में इजाफा निश्चित तौर से होगा. करेक्शन जो मार्केट के लिए आया है वो लेने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. मैंने पहले भी कहा था कि मार्च के दरमियान हम 90-100 का लेवल्स देखेंगे. मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं. मार्च के एंड तक आपको 90-100 के लेवल्स निश्चित तौर से देखने मिलेंगे. ओके. आता सर, तुम्ही सांगितलं मार्च महिन्यापर्यंत 9,000-9,200 रुपये रेट दिसू शकतो. तर या शेतकऱ्यांनी आपला जो काही व्ह्यूज आहे तो व्ह्यूज लक्षात ठेवून या पुढच्या कालावधीमध्ये काय करणं अपेक्षित आहे? ये मैंने पहले भी कहा है कि मार्च तक आपको जरूर वेट करना. देखो, पीक अराइवल्स में अगर ये रेट बढ़े हैं तो आगे पूरा लीन पीरियड है. अभी तुवर कहाँ से आनी? तुवर इंपोर्ट से ही आनी है. हमारे पास डोमेस्टिक तो कोई नया तुवर नहीं आना है. तो जो जिसके पास तुवर है वो अपने हिसाब से ही बेचेगा, जिसको जो बेचना है. अभी मुझे लगता है ये लीन पीरियड है. इन सीजन में जब डिमांड निकल कर आएगी, हमारे यहाँ होली से आगे बाद त्योहार शुरू हो जाने चाहिए. उसके बाद मुझे लगता है कि प्रोबेबली डिमांड अच्छी निकल कर आएगी और प्राइजेस में इजाफा बराबर होगा. मार्च एंड तक वेट करें. हम दोबारा एक बार मार्च एंड में वीडियो करेंगे और मुझे लगता है इन लेवल से तो काफी अच्छे भाव आपको निश्चित तौर से देखने मिलेंगे. ओके. म्हणजे आता सरांनी आपल्याला जो काही कॉल सांगितलाय की आपल्याला मार्च पर्यंत तुरीचे बाजारभाव 9,000 रुपयांच्या आसपास जाताना दिसू शकतात आणि त्यापर्यंत आपल्याला थांबायला हरकत नाही. सध्याचे बाजारभाव एमएसपीच्या आसपास आहे आणि तसंही सरकारची खरेदी सुरू आहे, म्हणजे हमी भावाचा एक आधार आपल्याकडे आहेच. आता सर, आपण सोयाबीनकडे वळूयात. सोयाबीन बाजारामध्ये नेमकं काय घडतंय? आपण बघितलं की अचानक सोयाबीनचे बाजारभाव, जसं अमेरिका आणि भारत यांच्यामध्ये ट्रेड डील स्पष्ट झाली, पुढे आली, त्यानंतर अचानक सोयाबीनचे बाजारभाव कमी झाले होते, पुन्हा परत काहीसे वाढले आणि चढ उतार सुरू आहेत. तर सोयाबीन बाजाराकडे तुम्ही सध्या कसं बघताय? हे जे काही चढ उतार दिसून येतात हे कशामुळे दिसून येत आहे? कि 5800-6,000 रुपए के प्लांट के रेट थे, वहां से एक बहुत बड़ा शार्प करेक्शन प्राइजेस में आया, क्योंकि प्राइजेस नीचे के लेवल से 1,000 रुपए बढ़ चुकी थी. 5100-5200 की, मैंने 5300 की भी रेट सुने हैं.
सबसे बड़ी अनिश्चितता जो थी वो थी कि शायद यूएसए हमारे यहाँ इंपोर्ट अलाउ कर देंगे। अगर हमारे यहाँ वहां से इंपोर्ट आता तो डेडली चीप इंपोर्ट होगा, बट मुझे पूर्ण विश्वास है कि गवर्नमेंट ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे हमारे किसान भाइयों को नुकसान होगा। तो मुझे लगता है ये एक मात्र पैनिक था, एक भय था, एक डर था जो लोगों के मन में हुआ, और उस पैनिक सेलिंग में काफी लोगों ने माल बेचा है। बट मुझे लगता है कि अभी जो नई सोयाबीन आएगी वो अक्टूबर नवंबर से पहले हमारे यहाँ कोई सोयाबीन नहीं आना है, ना ही हमारे यहाँ इंपोर्ट होना है। हमारे पास पिछली जो फसल थी वो भी करीब करीब 90 से 95 लाख टन ही थी। इसके बाद हमारे यहाँ एक्सपोर्ट भी जितना होना था उतना ही हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट भी 1130-40 के आसपास चल रहा है। वहां जो तेल के भाव थे वो $55-54 जो थे वो भी $60 होकर आ गए हैं। तो सभी तरह से, सभी रूप से, इसके अलावा जो कैटल फीड के रेट है वहां पर भी 15 से 20% का इजाफा हुआ है। तो मुझे लगता है वो निश्चित तौर से सोया मिल को भी सपोर्ट करेगा। किसी तरह से मुझे कोई पैनिक सोयाबीन में हाल फिलहाल नजर नहीं आता है। डर कर, घबरा कर अभी माल बेचना नहीं चाहिए। मार्च एंड तक का बिल्कुल विश्वास करके इंतजार करना चाहिए। और मन की बात में अगर कहूँ तो मुझे लगता है प्रोबेबली इस मंथ एंड से ही प्राइसेस में इजाफा होना शुरू हो जाना चाहिए। ओके, मग सर आता ज्या शेतकऱ्यांकडे सोयाबीन शिल्लक आहे तर त्यांनी आता नेमकं आपलं सोयाबीन विक्रीचं नियोजन कसं करणं अपेक्षित आहे? मैंने कहा है कि आपको सिर्फ मार्च एंड तक वेट करना है। उसके बाद जो है अप्रैल के आसपास की लेवल जो है, मैंने कहा अप्रैल और मई में नए सीजन की बात शुरू हो जाती है, वेदर की बात शुरू हो जाती है, सोइंग डेटा आ जाता है, और ये सारी चीजों को देखते स्टॉकिस्ट भी अपना माल अपलोड करता है। मार्च एंड का आप इंतजार करिए, आपको प्राइसेस अच्छे मिल सकते हैं। बस यहाँ से अब 40 दिन का इंतजार रहा। आपने पूरा साल इंतजार किया, आई थिंक 40 days इज नॉट दैट मच। इतने ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। वहां पर मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा भाव दोबारा देखने मिल सकता है। यस, धन्यवाद सर. तुम्ही खूप कमी वेळेमध्ये आणि अॅक्युरेट टू द पॉइंट आम्हाला मार्केटमधली सगळी माहिती सांगितली. निश्चितच शेतकऱ्यांना सगळ्या माहितीचा उपयोग होईल. पुढच्या कालावधीमध्ये जसं बाजारामध्ये घडामोडी घडतील, काही विशेष घडामोडी असतील त्यावेळेस आपण नक्कीच भेटू आणि शेतकऱ्यांना तुम्ही असंच मार्गदर्शन करत राहा. धन्यवाद सर.